प्रवीण अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, वाओ खुशी मल्होत्रा, व्हाट अ सरप्राइज। खुशी उसे देखते हुए बोली, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि जेल से बाहर कब आए प्रवीण कुमार? जेल की सलाखें मुझे कितना रोक लेंगी, तुम्हारी दोस्त के मरते ही मैं भी बाहर निकल गया, प्रवीण ने कहा। खुशी ने मुट्ठी बनाई और बोली, और दोस्त के जिंदा होते ही वापस जेल में जाओगे? प्रवीण ताना मारते हुए बोला, कमाल है खुशी मल्होत्रा, मरे हुए लोगों को वापस लाने की बात करती हो। कहां से लाओगी उसको वापस और कैसे भेजोगी मुझे जेल? खुशी ने इतराते हुए कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, बस कोई कांड करो और फिर जेल के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये बोलकर वो उसके बगल से होकर जाने लगी, फिर रुकते हुए बोली, और हाँ, खुशी मल्होत्रा नहीं, खुशी आकाश अग्रवाल। प्रवीण बेहूदगी से हंस दिया और खुशी की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, उससे शादी करके क्या मिला खुशी? इससे अच्छा तो मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। और क्या रखा है उस आकाश में? हवा का झोंका ही तो है, तुम्हारी प्रोटेक्शन तक नहीं कर सकता, हर बार खुद ही फंस जाता होगा। पर मैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा हूं और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। और भूलो मत कि कभी तुमने मुझसे प्यार किया था, उस प्यार को ही याद कर लो। खुशी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए बोली, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने कभी तुम पर नजर भी डाली थी। और सही कहा तुमने, आकाश हवा का झोंका है और मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आई एम विद हिम, ताकि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं। तुम्हारे जैसे लड़ाकू तो हर गली में मिल जाते हैं, लेकिन आकाश जैसा सेंसिटिव लड़का पूरे मोहल्ले में ढूंढने पर भी नहीं मिलता। तो अपनी ये घटिया शक्ल और नियत अपने तक ही रखो। ये बोलकर खुशी बाल झटक कर वहां से निकल गई। प्रवीण गाल पर हाथ रखकर उसे देखते हुए बोला, पहले की तरह ही बेवकूफ है, इस थप्पड़ का अच्छा जवाब दूंगा। ये बोलकर वो भी कमरे के अंदर चला गया। आगे जाकर खुशी को वो होटल स्टाफ फिर से मिल गई। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, तुमने झूठ क्यों बोला? लड़की ने पूछा। तो खुशी बोली, आपको नहीं बुलाया क्या? अरे यार, आपका नाम सीमा ही है ना? लड़की इनकार करते हुए बोली, नहीं, मेरा नाम सीमा नहीं है। खुशी ने अफसोस से कहा, ओहो, तो फिर मुझसे गलती हो गई, आपको नहीं बुलाया था। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो फटाफट वहां से भाग गई। वहीं आकाश छुपकर प्रवीण और खुशी की बातें सुन चुका था। उसने ध्रुव को देखते हुए कहा, अपनी माँ की तरह ही बनना, एकदम मस्त। अगर मेरी तरह बना ना तो तेरे लिए भी तेरी माँ जैसी फाइटर को ढूंढना पड़ेगा। ये बोलकर आकाश ने उसके हाथ को चूम लिया तो ध्रुव मुस्कुरा दिया। तभी किसी ने आकाश के कंधे पर हाथ रख दिया। आकाश ने मुड़कर देखा तो पीछे खुशी खड़ी थी। खुशी बोली, तुम भी अंदर आ गए? वो प्रवीण को देखा तो आ गया, आकाश ने कहा। खुशी बोली, अच्छा, वैसे प्रवीण तो श्वेता के कमरे में गया है। अंजलि का शक सही था कि कोई लड़का श्वेता के साथ है, लेकिन वो प्रवीण होगा ये हमने नहीं सोचा था। पर ये हुआ है। अब देखते हैं कि अंजलि क्या करती है। मुझे नहीं लगता कि उसको भी इस बात का कोई अंदाजा होगा। खुशी ने सिर हिला दिया। इधर कमरे में अंजलि बाथरूम के अंदर से छुपकर कमरे में देख रही थी। प्रवीण ने अंदर आते ही श्वेता को सीने से लगा लिया। अंजलि उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने अपना चेहरा श्वेता की गर्दन में छुपा लिया था। आखिर ये है कौन? अंजलि सोच ही रही थी कि तभी श्वेता उसे दूर धकेलते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो प्रवीण? मैंने तुम्हें किसी और काम से यहाँ पर बुलाया है। अंजलि ने प्रवीण का नाम सुना तो ध्यान से उस लड़के को देखने लगी। अब वो श्वेता से अलग हो चुका था तो उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि ने खुद से कहा, तो क्या प्रवीण ही वो लड़का है जिसको मैंने श्वेता के साथ देखा था? अंजलि सोच ही रही थी कि तभी प्रवीण बेड पर लेटते हुए बोला, तुम्हारी यही बात मुझे गुस्सा दिलाती है। तुम मुझे इज्जत देना भूल जाती हो। मैं तुम्हारे बच्चों का बाप हूँ श्वेता, थोड़ी इज्जत तो दिया करो। श्वेता ने मुंह बनाया और उसे घूरने लगी। कौन से बच्चे? मुझे लगता है इनकी बातों को रिकॉर्ड करना चाहिए। ये बोलकर अंजलि ने झट से अपने फोन का कैमरा ऑन कर दिया। श्वेता गुस्से से बोली, इज्जत गई भाड़ में। तुमने मुझे क्या आवारा समझा है? मैंने कब तुम्हें आने के लिए कहा था और तुम इतनी देर से आ रहे हो? प्रवीण बोला, मैं आ गया था पर फिर मुझे वो खुशी नजर आ गई। फिलहाल इसी होटल में है। अच्छा,
तो वो यहाँ भी आ गई। ये बोलकर श्वेता दांत पीसने लगी। तभी उसकी नजर प्रवीण के गाल पर गई, जिस पर उंगलियों के निशान थे। श्वेता उसकी चिन पर हाथ रखते हुए बोली, ये किसकी उंगलियां हैं? प्रवीण गाल पर हाथ रखकर बोला, वो उस खुशी की। श्वेता ने सुना तो ताना कसते हुए बोली, बहुत अच्छा, यही औकात है तुम्हारी, लोगों से थप्पड़ खाने की। सालों पहले भी थप्पड़ खाकर जेल गए थे और आज फिर थप्पड़ ही खाए जा रहे हो। प्रवीण गुस्से से बोला, अपना मुंह बंद करो श्वेता, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और इस थप्पड़ का जवाब तो मैं खुशी को बहुत अच्छे से दूंगा। श्वेता ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे जाओ प्रवीण, दिख गया है कि तुम कितने अच्छे से जवाब देते हो। अगर मुझसे कुछ सीखा होता तो आज यहाँ नहीं होते। मुझे देखो, उस अंजलि को खाई में धकेल कर मारने के बाद भी मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर पाया, यहाँ तक कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, और मैं आज भी आजाद परिंदे की तरह घूम रही हूँ और उसी के पति के घर में राज कर रही हूँ। प्रवीण उसे घिन भरी नजर से देखते हुए बोला, भले ही तुम मुझे बहुत कुछ देती हो, मेरा खर्चा उठाती हो, लेकिन तुमसे ज्यादा गिरी हुई औरत मैंने आज तक नहीं देखी श्वेता। तुम मेरा भी इस्तेमाल कर रही हो, और बच्चों का भी, और शिवाक्ष का भी। क्या तुम्हें कभी खुद पर शर्म नहीं आती? श्वेता उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अपना मुंह बंद करो प्रवीण, तुम तो मुझ पर इल्जाम लगाओ ही मत, क्योंकि तुम भी इन सब में मेरे साथ शामिल हो। प्रवीण उसे टोकते हुए बोला, ना, करेक्शन, मैं अंजलि को मारने में तुम्हारे साथ नहीं था, वो तुम्हारा अकेले का प्लान था। श्वेता बाल झटकते हुए बोली, ओह व्हाटएवर, वो जो भी है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हें जेल से मैंने बाहर निकाला, वरना अभी भी तुम जेल के अंदर ही होते। बाथरूम में बैठी अंजलि, जो ये सब सुन रही थी, नम आंखों से फोन की स्क्रीन को देखते हुए बोली, तो इतने सालों की जुदाई के पीछे श्वेता का हाथ था। सारी खुशियों में आग लगाना सब कुछ इनकी वजह से था। ये बोलते हुए उसने रिकॉर्डिंग को सेव कर लिया, फिर फोन को देखते हुए बोली, मैंने तो आज तक किसी का इतना बुरा नहीं चाहा, तो फिर इन लोगों ने इतना सब कुछ क्यों किया? मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कब लोगों को मुझसे इतनी ज्यादा नफरत हो गई। लेकिन ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है अंजलि, अभी तुझे किसी न किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना होगा, या फिर इन लोगों के जाने का इंतजार करना होगा। ये बोलते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछा। बाथरूम से बाहर निकलने के लिए वहां पर विंडो ढूंढने लगी, तभी उसका हाथ नल में लग गया और शावर चालू हो गया। श्वेता और प्रवीण ने जब पानी गिरने की आवाज सुनी तो बाथरूम की ओर देखने लगे। दोनों चौकन्ना हो गए थे। अंजलि ने जल्दी से शावर बंद कर दिया। ये पानी गिरने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर हमारे अलावा कोई और भी है क्या? प्रवीण ने पूछा। तो श्वेता बोली, नहीं, यहाँ कौन होगा, और कोई होना भी नहीं चाहिए। प्रवीण सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन कोई तो है। ये बोलकर वो बाथरूम के दरवाजे की तरफ चला गया। श्वेता भी उसके पीछे आ गई। अंजलि ने दोनों को आते देखा तो खुशी को मैसेज कर दिया। कमरे के बाहर खड़ी खुशी के फोन पर मैसेज आया तो पढ़ते हुए बोली, नीड हेल्प फास्ट। ये पढ़ते हुए वो आकाश को देखने लगी। आकाश बोला, चलो। ये बोलकर उसने ध्रुव को नीचे उतारा और दरवाजे पर बाहर से धक्का मारते हुए बोला, पुलिस रेड पड़ी है, जल्दी दरवाजा खोलो। ये बोलकर वो और खुशी जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर खड़े प्रवीण और श्वेता दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। प्रवीण बोला, लेकिन हमारा पुलिस रेड से क्या काम? श्वेता कुछ सोचते हुए बोली, काम तो है, तुम्हारा कुछ नहीं है, पर अगर हम दोनों को साथ देख लिया गया तो मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। यहाँ के ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स शिवाक्ष को जानते हैं। ये बोलकर श्वेता दरवाजे के पीछे छुप गई और प्रवीण को दरवाजा खोलने को कहा। प्रवीण बाथरूम का दरवाजा खोलते खोलते रुक गया और कमरे का दरवाजा खोलने चला गया। उसने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी अंजलि के फोन पर खुशी का मैसेज आया, दरवाजा खुला है अंजलि, जल्दी भागो वहां से। अंजलि ने मैसेज पढ़ा तो मौका देखकर बाथरूम से बाहर निकल गई। अंजलि जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, तभी श्वेता ने उसे देख लिया और दरवाजा बंद कर दिया। प्रवीण और श्वेता दोनों उसे देखने लगे। ओह, तो तुम यही हो? ये बोलते बोलते श्वेता उसे घूरने लगी, फिर आगे बोली, मतलब हमारी बातें भी सुन ली होंगी। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। श्वेता बोली, समझ में नहीं आ रहा कि हर किसी को
हमसे क्या दिक्कत होती है? हर कोई आकर मेरे ही रास्ते में मुसीबतें क्यों लाता है? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? सच सच बताओ, कौन हो तुम और क्यों हमारी जासूसी कर रही हो? अंजलि फोन को कसकर पकड़ते हुए बोली, जल्द बता दूंगी, पर फिलहाल बाय बाय। ये बोलकर अंजलि ने प्रवीण को साइड किया और जाने लगी तो प्रवीण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अंजलि का हाथ मरोड़ते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे बाय? पहले अपना फोन तो पकड़ाती जाओ। हमें पता है कि तुमने कुछ न कुछ तो रिकॉर्ड किया होगा। ये बोलकर प्रवीण उसका फोन छीनने की कोशिश करने लगा। अंजलि ने जल्दी से अपनी विग में हाथ डालकर हेयर पिन निकाली और प्रवीण के हाथ में चुभा दी। पिन चुभने से प्रवीण को दर्द हुआ तो उसने अंजलि का हाथ छोड़ दिया। अंजलि दरवाजा खोलने लगी तो श्वेता उसके आगे आकर खड़ी हो गई और प्रवीण से बोली, तुम किसी काम के नहीं हो प्रवीण, एक लड़की तक को नहीं पकड़ पा रहे, जल्दी से वो फ्लावर पॉट उठाकर इसके सिर पर मारो। उसने कहा तो प्रवीण ने जल्दी से फ्लावर पॉट को उठाया और अंजलि की तरफ फेंक दिया। अंजलि झट से नीचे झुक गई तो फ्लावर पॉट सामने खड़ी श्वेता के सिर की तरफ चला गया, लेकिन इससे पहले कि फ्लावर पॉट श्वेता को लगता, वो जल्दी से नीचे झुक गई और फ्लावर पॉट दरवाजे में लगकर नीचे गिर गया। अंजलि ने श्वेता को किनारे किया और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी। श्वेता ने जल्दी से उसके बालों को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगी। इसी कोशिश में अंजलि की विग उतर गई और श्वेता के हाथ में चली गई। श्वेता विग को पकड़े हुए खड़ी रही और इतने में अंजलि कमरे से बाहर निकल गई। प्रवीण पकड़ो इसे, ये यहाँ से नहीं जानी चाहिए, श्वेता ने चिल्लाते हुए प्रवीण से कहा। ऑर्डर करने से अच्छा है कि तुम खुद भी मेहनत करो पागल लड़की। ये बोलते हुए प्रवीण अंजलि के पीछे जाने लगा। अंजलि जल्दी से लिफ्ट में चली गई और नीचे का बटन दबा दिया। श्वेता और प्रवीण जल्दी से उसके पीछे भागे, लेकिन इससे पहले ही लिफ्ट नीचे की तरफ चली गई। प्रवीण जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। श्वेता भी उसके पीछे सीढ़ियों से नीचे भागी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी तो अंजलि जल्दी से बाहर निकल गई। उसी वक्त प्रवीण और श्वेता भी सामने की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आए। अंजलि वापस से लिफ्ट के अंदर चली गई और लिफ्ट ऊपर की ओर चला दी। प्रवीण लिफ्ट की ओर भागा, पर इतने में लिफ्ट ऊपर की ओर निकल गई। क्या अंजलि भाग पाएगी या फिर श्वेता और प्रवीण उसे पकड़ लेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।